ओके फ्रेंड्स, सो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कितने कंपाउंड है कार्बन के? कितने कंपाउंड है कार्बन के? सोचिए, कितने कंपाउंड? 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, ये करोड़ों में है। कार्बन के जो कंपाउंड है ये करोड़ों में है। जब एक्चुअली दुनिया स्टार्ट हुई, तो जो स्टार्ट हुआ ना, वो कार्बन के कंपाउंड से ही स्टार्ट हुआ है। जैसे सबसे पहले जो मीथेन था, मीथेन से मिथाइल रेडिकल बना, और उससे फिर वो बनते 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 प्रोटीन बना। प्रोटीन में भी क्या है? कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। ज़्यादातर प्रोटीन भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। जो फैट्स है उसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है। जितने भी पॉलीमर्स है, हम जो बोलते हैं पॉलीथीन, कार्बन हाइड्रोजन। सो ये जितना भी है पूरे कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन से। जो डीएनए है हमारा, उसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। आरएनए कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो एक्चुअली बेसिक है, कार्बन इज बेसिक। सीधा सा चीज याद रखना, कार्बन इज बेसिक। और ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, कुछ बेसिक से चीज आपको याद करनी है, बस कुछ बेसिक से चीज याद करनी है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो कि लाखों कंपाउंड है, करोड़ों कंपाउंड है कार्बन के, एक आध नहीं है ये, और वो एक से एक बनते जाते हैं। अब कार्बन के क्यों बनते, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कार्बन में ही ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी कि जिसकी वजह से उसके इतने सारे कंपाउंड बन रहे। ऐसा क्या था कार्बन में, उसकी कौन सी खासियत है जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। और फिर उन कंपाउंड की रिएक्शंस वगैरह भी देखी जाएगी। लेकिन पहले इतने सारे कंपाउंड जो है, क्या हम उसे सिंपल बना सकते हैं याद करने के लिए? सो हाँ, वो चीज हम देखते हैं। और उसे बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बेसिक सी चीज याद रखना है। जैसे हम ले लिए कार्बन, उसका सिंबल C, एटॉमिक नंबर ध्यान में रख लो इसका, एटॉमिक नंबर। सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया है 2,4। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ये क्यों? ये इसलिए याद रखना है, इस कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबल बने, और स्टेबल बनने के लिए क्या चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, स्टेबल बनने के लिए चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, उसकी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो सेकेंड शेल है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो स्टेबल होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8। स्टेबल होने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देना है या 4 इलेक्ट्रॉन उसे लेना है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। सेम वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी इतना आसान नहीं है। ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। सो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग, म्यूचुअली शेयरिंग। वो जो भी बॉन्ड बनाएगा वो शेयरिंग करके, वो गिव एंड टेक वाला बॉन्ड नहीं बनाने वाला है, वो शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाएगा। सो याद रखना, कार्बन शेयरिंग करेगा। कितना शेयरिंग करेगा? 4। सो इससे एक चीज याद रखना कि जो कार्बन की जो वैलेंसी रहेगी वो है 4, और इसे बोला गया टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंट मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी ये हमेशा कार्बन, एक बेसिक सी चीज याद रख लेना
कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहने ही चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड रहने चाहिए। और ये कौन से बॉन्ड है? ऑल दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे एक और बात, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मैं बता देता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons are called covalent bond. So ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। The compounds having covalent bonds are called covalent compounds. So the bonds formed by mutual sharing of electron उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है उसे बोला जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। चलो अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देख लिए तो हम आयोनिक बॉन्ड को भी देख लेते हैं। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय gain or loss of electron are called ionic bond. So ऐसे बॉन्ड जहां पे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे आयोनिक बॉन्ड बोलेगी, और जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड रहेगा उसे आयोनिक कंपाउंड। The compounds having ionic bonds are called ionic compounds. The compounds having ionic bonds are called ionic compounds. Example, NaCl. यहाँ पे Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसके एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं CH4। ये हो गया। सो कोवेलेंट बॉन्ड हमने देख लिया, बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस बैक टू द टॉपिक। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंसी 4। अब वैलेंसी 4 है और वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। सो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड की क्यों जरूरत है? ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो जाए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। आउटर मोस्ट शेल स्टेबल होना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। अगर ये हमें बेसिक सा कंसेप्ट याद हो गया, ये बेसिक सा कंसेप्ट याद हुआ तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में, और वो है हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो लिख के ले लो, अपने दिमाग में रख दो लिख के, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, दैट्स इट, एंड चैप्टर आसान है। अगर तुम्हारे को ये चीज ध्यान में रखेगी कि भैया मेरे को कुछ नहीं, ये चैप्टर में सिर्फ कार्बन के 4 बॉन्ड नोट करना है, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड है देन इट्स राइट, दैट्स इट। सो ये चैप्टर आसान है, पूरा जम जाता है। फिर जमा सेम ऐसा ही अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। सिंबल हमें पता है H, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक ही है, सो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 1। और इस चैप्टर में ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाँ, किसी और के साथ वो आयोनिक वगैरह भी बनाता है, बट यहां पे कार्बन के साथ हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है।
कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है ताकि उसके स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन हो जावे जमा। सो ये एक चीज ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसके कितने बॉन्ड रहेंगे, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाने वाला है। नेक्स्ट ये चैप्टर में हमें ध्यान रखना है ऑक्सीजन के बारे में। ओ एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये बेसिक सी चीज याद रख लो, ये बेसिक सी चीज याद रखो कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 बॉन्ड, और एक और ले लेते हैं हम नाइट्रोजन, एक और कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। सो ये कितने बॉन्ड्स बनाने वाला है, 5 है, उसे 3 बॉन्ड की जरूरत है ताकि 8 हो जाए। मीन्स दैट इज इट्स वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे वैलेंसी 2, वहाँ पे वैलेंसी 3, और हमें याद रखना है कि बॉन्ड्स कितने बना रहे। सो अब हमने देख लिए कि ये चैप्टर में, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। सो देख लो, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड एंड कार्बन के 4 बॉन्ड। बस ये बॉन्ड्स हमारे ध्यान में रहने चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है। ये हो गया। तो लिटरली चैप्टर बहुत सिंपल है, लिटरली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट्स इट। अब हम मीथेन मॉलिक्यूल को लेते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4। सो इसके हम 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा लाइन स्ट्रक्चर। सो पहले ये देख लो, ये कार्बन। अब बेसिक सी चीज है, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होना, 4, जो हमने देखे 1, 2, 3, 4, सिंपल सा। और बाकी क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 1। ये हो गया, इतना इजी। सेम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1, 2, 3, 4। आउटर मोस्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, सो इसके 1। सो अब ये देखो, ये ऐसे बन गए। सो अब इसके लिए ये 2 हो गए। सेम ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। सो अगर अब हम देखें, सो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरह से। मतलब देख लो, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहा था, ताकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, 2, 4, 6, 8। और उसे सिंपल सा याद रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने वाला है। अगर हमें ये बेसिक सी चीज याद हो गई, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सो हमारे लिए चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता है। सेम हमें क्या याद रखना है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1। हमें याद रखना है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है। सो फिर फॉर्मूले याद करना बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजी जाता है। अब हमें कुछ और बेसिक सी चीजें याद करनी है कि कितने कार्बन है और उनका रूट वर्ड क्या है, और इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। सो ये देखो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड उनका रूट वर्ड। जैसे अगर सिर्फ एक ही कार्बन आइटम है, सिर्फ एक ही कार्बन आइटम है, सो उसके लिए जो रूट वर्ड आएगा वो है मिथ। फॉर 1 इट्स मिथ,
फॉर 2 इट्स ईथ, 3 रहे सो प्रोप, फॉर 4 इट्स ब्यूट, 5 कार्बन आइटम रहे सो ये हो जाएगा पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सो 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, फॉर 8 इट्स ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 इट्स डेक। वैसे मोस्टली तो पहले 5-6 के लिए ही आते हैं, सो हमें ये 6 वाले ज़्यादा ध्यान में रखने हैं कि अगर 1 कार्बन रहा सो जनरली वो मिथ से रिलेटेड ही रहेगा, 2 रहा तो उसका जो रूट वर्ड है वो ईथ, 3 रहा सो रूट वर्ड प्रोप, 4 रहा रूट वर्ड ब्यूट, 5 रहा रूट वर्ड पेंट और 6 रहा रूट वर्ड हेक्स। सो ये ध्यान में रखना है कि कितने कार्बन है, उस हिसाब से हमें वो रूट वर्ड याद रखना है, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हाँ, उससे ज़्यादा भी हम याद करना चाहिए, लेकिन 6 तो मिनिमम सबको याद करना चाहिए। नाउ हम ये देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों है, ऐसे कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहला एलिफेटिक, इनमें रहेगा एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक में हम देख रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, एलिफेटिक में हम देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो हमारा जो ज़्यादा फोकस है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक कंपाउंड्स, उसमें है ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and unsaturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने देखा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में हम देख रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ध्यान में रखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। देयर इज या carbon atoms are bonded by single bond with each other। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ रहा है कि कार्बन आइटम जो है वो बॉन्डेड है बाय सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर, और ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया है अल्केन। ऐसे कंपाउंड को बोला गया है अल्केन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक देखा जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और वो फैमिली को क्या बोला गया है, अल्केन। ये वर्ड याद रखना, यानी ये एक तरह से हम मान सकते हैं उसकी सरनेम हो गई अल्केन, ANE। सो कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो जैसे हम ले रहे एग्जांपल C और ये C, सो अब 2 कार्बन है, सो उसका एक कंपाउंड बना लेते हैं।
सो अगर दो कार्बन है, हमने एक बेसिक सी चीज देखे थे कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होना, 4। अब यहां पे एक बॉन्ड हो गया, सो ये कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत है, 3। सो चलो 3 बॉन्ड बना देते, और ये 3 कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे, ये 3 कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे। इधर भी इस कार्बन को भी 3 बॉन्ड की जरूरत है। सो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6, C2H6 अल्केन, C2H6। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं। यहां पे जो कार्बन है इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड बाय, कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड बाय आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये दो इसमें क्लासिफाइड है, अल्कीन E-N-E, ये ध्यान में रखना, अल्कीन E-N-E या फिर अल्काइन Y-N-E, अल्कीन E-N-E, अल्काइन Y-N-E। सो सैचुरेटेड में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बी और ट्रिपल बी। अगर डबल रहा तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्कीन, और ट्रिपल रहा तो अल्काइन। सो अल्कीन वाला क्या है, कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और अल्काइन में कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। सो ये हमने देखा अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक, ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें सैचुरेटेड मतलब ऐसे कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड वालों को अल्कीन बोला जाता है, डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन बोला जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन बोला जाता है। चलो अब इसका एक कंपाउंड देख लेते हैं और इसका भी देख लेते हैं। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ये हो गया अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये देखो, ये कार्बन के 2 बॉन्ड तो पहले ही तैयार है, और कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत है, 4। कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत है, 4। सो 2 बॉन्ड पहले ही है। सो अब 2 बॉन्ड की और जरूरत है, तो वो 2 कहां से आ रहे हैं, हाइड्रोजन से। ये एक हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन को भी कितने बॉन्ड की जरूरत है, 2, क्योंकि 2 पहले से ही है। सो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। सो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4, C2H4। और सेम ये देखो, अब ये कार्बन के पास पहले ही ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, अब 1 हो गए 4 बॉन्ड, और इसे कितने की जरूरत है, एक ही H। सो अब ये फॉर्मूला बन गया C2H2। अब इनका नाम क्या रहेगा, अब इनका नाम क्या रहेगा। सो देखो हमने रूट वर्ड देखा था, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है तो मिथ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। अब यहां पे कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2, और इसमें कितने कार्बन है, 2। सो 2 कार्बन है, सो इसका जो नाम आ रहा है वो आ रहा है ईथ। लेकिन सभी सिंगल बॉन्डेड है, सभी सिंगल बॉन्डेड वाले। सो यहां पे जो भी सिंगल बॉन्ड वाला रहता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। सो ये हो गया इथेन, ये हो गया इथेन। अब यहां पे भी रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, ईथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा, ईथ। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड के लिए ENE, ये हो गया इथीन,
यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, YNE, इथाइन। सो अगर हमने वो रूट वर्ड याद कर लिए और बेसिक से कंसेप्ट याद रखें कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहते हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड रहता है, तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हम अपने बस यूं बना सकते हैं, चुटकी उंगलियों में ही, रप 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 जमेगा। हाँ, अब देखना है अल्केन का जनरल फॉर्मूला। सो ये देखो, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने वे, 6 मत, और यहां पे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने वे, 4। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है। तो यहां पे जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल। सो अब उस हिसाब से यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल तो है, साथ में 2 ज्यादा है। देख लो, 2 कार्बन, उसका डबल 4 प्लस 2, तो यहां पे जनरल फॉर्मूला बन गया जितने कार्बन है सो N है, सो जो हाइड्रोजन रहेगा उसका डबल प्लस 2, हाइड्रोजन डबल प्लस 2। उसी तरह से जो अल्काइन है, अल्काइन उसमें जितने कार्बन है -2n हो गया, 2 का डबल 2, 4, सो 4 - 2 2। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहां पे, CnH2n-2। सो ये एक बेसिक सी चीज याद रखना कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-। हम देखेंगे एरोमेटिक के लिए। सो एरोमेटिक में ज्यादा नहीं, हमें बस इतना याद रखना है बेंजीन रिंग का। इसका जो फॉर्मूला है C6H6, इसे इस तरह से बनाते हैं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो एक्चुअली ये है कैसा, सो ये देखो, C, इधर भी एक C, सो अब ये तो हो गया, कार्बन के 6 है। अब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, सो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था, कार्बन के कितने बॉन्ड होना जरूरी है, 4। सो यहां पे कितने हुए, 1 2 3। सो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 2 3। इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 2 3। इसे भी सेम, इस कार्बन को भी, इसे भी और इसे भी। सो अगर देखें तो 6 कार्बन और हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन, और इसीलिए C6H6, और इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस पैटर्न में। सो ये हुआ हमारा बेंजीन, दैट इज एरोमेटिक रिंग। फॉर्मूला याद रखना है C6H6। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमें देखना है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो उसे इतने कंपाउंड बनाने दे रही है। दैट इज वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। और इसे ऐसे भी पूछ सकता है, वाई कार्बन फॉर्म so many compounds। पहला हमने देखा है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, and it forms 4 covalent bond।
तो सबसे पहली चीज कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सेकेंड, जैसे कि हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन देखा, इसका क्या मतलब है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इवन ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन टेट्रावैलेंट भी है, कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके साथ हमें अब ये देखना है कि कार्बन की एक और खास प्रॉपर्टी है, वो है कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। सो अब ये कैटेनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग between atoms of same element. The property of direct bonding between the atoms of same element. The property of direct bonding between the atoms of same element is called catenation. और कार्बन shows catenation property, ये याद रखना। So versatility of carbon is tetravalent and it forms large number of compounds. So वो कोवैलेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटेनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो कार्बन है ये इस तरह से कंबाइन होते ही जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन होते होते एक जायंट स्ट्रक्चर बना सकता है, यही प्रॉपर्टी को बोला गया है कैटेनेशन। इसी प्रॉपर्टी को बोला गया है कैटेनेशन कि कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन हो रहा है। वैसे इसे बैलेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब फिर ये एक नया वर्ड आ गया, आइसोमर्स। सो अब ये आइसोमर क्या है? आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर्स। उसके बारे में भी देख लेते हैं। आइसोमर्स, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसे बोला जाता है आइसोमर्स। जैसे कि लेट्स से अगर मैं ले रहा हूं C2H4 या फिर हमने ले लिए C4H8। अब C4H8 हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये 4 कार्बन, कोई से भी इसमें डबल बॉन्ड लिया, सो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है कार्बन के, सो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, सो 1 ही हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन के ये जो है 2 बॉन्ड हो गए, सो इसके पास 2 हाइड्रोजन।
अब इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर न रह के इधर है, सो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट माना जाएगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट माना जाएगा। सो अब यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन, इधर भी 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, ऐसा। सो अब इसका जो नाम है ये हो गया ब्यूटीन, ये हो गया ब्यूटीन, और ये हो गया ब्यूटुइन। अब ये ब्यूटीन और ये ब्यूटुइन क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताने वाला हूं, लेकिन ये चीज ध्यान में रख लो कि आइसोमर मतलब ऐसे चीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। देख लो इसमें 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 2 8, इसमें भी सेम 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। मीन्स आइसोमर्स आर कंपाउंड, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एंड 5वीं प्रॉपर्टी जिसके वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, पहला कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, it show catenation property, it form large number of isomer, and last it can combine with and form, it can combine with large number of heteroatoms, it can combine with different atoms, it can combine with different atoms like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, etc. and form hetero compounds. अब हेटेरो कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो, वैसे कंपाउंड को हेटेरो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये 5 मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। याद रखना, पहली प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंट, दूसरी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी, तीसरी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, चौथी इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर, एंड 5वीं इट कैन कंबाइन विद डिफरेंट एलिमेंट्स एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हेटेरो कंपाउंड्स। सो अब हम अल्केन के फॉर्मूलेज बनाएंगे। सो देखते हैं पहले नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन्स, वो अल्केन का नाम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, and then its structural formula. So अगर एक कार्बन है, सो अल्केन का जो नाम हो जाएगा वो मिथ, और एक कार्बन है इसलिए मिथ और एन, मिथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी। अब हमें जनरल फॉर्मूला पता है CnH2n+2, CnH2n+2, तो उस हिसाब से अगर एक कार्बन है तो उसका डबल 2 + 2 4, तो CH4, एंड ये जो फॉर्मूला हुआ यानी सभी कार्बन के सिंगल बॉन्ड और कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड, 2 रहा, सो ईथ, ANE, इथेन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन डबल, 2 + 2 × 2 4 + 2 C2H6। सो ये हो गया। अब यहां पे हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड, तो इसके पास एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। अगर 3 कार्बन है सो प्रोप, ANE, प्रोपेन, 3 कार्बन C3,
हाइड्रोजन डबल +2, तो 6 + 2 8, C3H8 1 2 3। अब यहां पे हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। एक बॉन्ड है, सो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। सो अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के पहले ही 2 बॉन्ड है, सो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, और इस कार्बन के 1 बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। 4 कार्बन रहे, ब्यूटेन, ब्यूट ANE ब्यूटेन, C4 डबल +2, सो H10, C4H10 2 3 4, सो एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, सो 4 बॉन्ड हो गए। इसके पास 2 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और अब इधर ये एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। Phi, pent, and then ANE, pentane, C5H कितना, 5 × 2 10 + 2 12, so 1 2 3 4 5। सो यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है CH3, 3 हाइड्रोजन है, सो इसे हम CH3 लिख सकते हैं। अब बीच में 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो CH2, ये कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, CH2। सेम ये कार्बन में भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, CH2, और यहां पे एक ही बॉन्ड है, CH3। सो अब जैसे अगर हम ये देखें, सो पहला वाला तो ये बन गया CH4, ये जो बन गया है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये यहां से देखना CH3, बीच में CH2 और ये CH3। सेम इधर जो टर्मिनल वाले हैं, जो एंड वाले हैं, उसमें तो CH3 और बीच में एक एक CH2 ऐड हो रहा है, बीच में एक एक CH2 ऐड हो रहा है। सेम यहां पे भी देख लो CH3, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं एक एक CH2 ऐड हो रहा है। ये ऐसी जो सीरीज है जिसमें जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कार्बन का जो मास नंबर है 12 एंड हाइड्रोजन का 1, तो 12 टू 14 यूनिट्स का, एक CH2 या 14 यूनिट्स का ये जो डिफरेंस आ रहा है, और ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अल्केन, अब और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग 6 से लेके 10 तक वाले भी बनाओ, जैसे अल्केन, तो उसके रूट नेम भी से हमें पूरा अल्केन भी याद हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी। अब हम सेम अल्कीन के लिए भी देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 1 रहा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 रहा, मतलब एक ही कार्बन। सो देखो यार, एक कार्बन है और अल्कीन में डबल बॉन्डेड रहना चाहिए, अल्कीन में डबल बॉन्ड रहना चाहिए। अब एक ही कार्बन है, सो डबल बॉन्ड तो दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा ना, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। सो अल्कीन में एक कार्बन वाला अल्कीन बनेगा ही नहीं, सिंगल कार्बन वाला अल्कीन नहीं बनता है। तो जो पहला मेंबर है अल्कीन में वो 2 कार्बन वाला रहता है। फर्स्ट मेंबर इन अल्कीन इज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो 2 कार्बन वाले के लिए ईथ एंड यहां पे इन, सो दिस इज इथीन। 2 कार्बन वाले के लिए ईथ, यहां पे इन, सो ये हुआ इथीन। सो अब इसका फॉर्मूला, 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन ट्वाइस, सो C2H4, सो ये C, सो 2 कार्बन। अब इसे 2 कार्बन है, सेटिस्फाई करना है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, सेम यहां पे एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, सो ये हुआ C2H4। 3 कार्बन रहे, सो प्रोप और ENE, प्रोपीन, C3
एंड हाइड्रोजन डबल हो जाएगी उसके H6। अब ये डबल बॉन्ड यहां पे भी दे सकते हैं, यहां पे भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो देखो 4 बॉन्ड हो गए। अब ये कार्बन के एक बॉन्ड इधर है और 2 इधर है, 3, तो उसे एक ही बॉन्ड की जरूरत है। सो ये एक और ये कार्बन को 3 बॉन्ड की जरूरत है। फोर्थ ब्यूटीन C4H8। सो अगर ये डबल बॉन्ड हमने यहां और यहां दिए तो दोनों अलग कंपाउंड बनते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पे दे रहे या यहां पे दे रहे, दोनों अलग कंपाउंड बनते हैं। वो हम IUPAC नेम में सीखेंगे। फिलहाल मैं जो भी दे रहा हूं वो सब में पहले ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड रख रहा हूं यहां पे। सो अब इस कार्बन के पास पहले ही 2 बॉन्ड है, सो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, सो हाइड्रोजन 1। 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन 2 की जरूरत है ताकि 4 हो जाए। और इसके पास 1 है, सो 3 हुए, ये ऐसे, सो 4 बॉन्ड बन जाते हैं। 5 पेंट और ENE। C5H10, यानी जो भी रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, अल्कीन में, याद रखना जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। सो अब 1 2 3 4 5 कार्बन, पहले वाले इसमें ही हम डबल बॉन्डेड ले रहे हैं। सो 2 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड है, ये 1 हाइड्रोजन, तो अब 4 हो गए। यहां पे ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 और यहां पे 1, ये 2 और ये 3। 6 वाला भी एक ले लेते हैं। सो हेक्स और ये इन, हेक्सीन। C6H12, 2 3 4 5 6, पहले वाले पे डबल बॉन्ड रखे थे हमने। सो हाइड्रोजन इधर 1 इधर 1, 4 बॉन्ड हो गए। 2 है, 1 और ये 1, 2 1 और यहां पे लास्ट में 3। तो ये ऐसे पूरी सीरीज हमें बनाना है। अब इसे देखो, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो जहां पे भी डबल बॉन्ड रहा और वो टर्मिनल रहा, सो ये ध्यान में रखना वहां पे CH2 रहेगा। जैसे इधर CH2 CH CH3, यानी यहां पे ये डबल बॉन्डेड है, इसलिए CH2 CH CH3। नीचे में CH2 CH CH2 CH3। सो अगर इन दोनों को देखा जाए सो सेम है, बस एक CH2 ऐड हो गया है। फिर उसके नीचे CH2 CH CH2 CH2 CH3। फिर से अगर इन्हें नोट करें तो एक और CH2 ऐड हो रहा है। और फिर उसके बाद और देखें तो CH2 CH CH2 CH2 CH3, नहीं CH2 CH3। सो इनमें वापस एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो ऐसी सीरीज है जिसमें CH2 CH2 का अंतर आ रहा है, इस सीरीज को हमने क्या बोला है? होमोलोगस सीरीज। यानी कि ये पर्टिकुलर फैमिली में मानी जाती है। जैसे अल्केन वाले में माना गया था, अल्किन वाले में माना गया था। मींस ऐसी सीरीज जिनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट 2 मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है, 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। और इसी तरह से अब हम बनाएंगे अल्काइन का भी। सो सेम अल्काइन में भी वही होगा कि एक कार्बन वाला नहीं बनता है, एक कार्बन वाला नहीं बनता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो सिंगल कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता। सो 2 कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर रहेगा। सो 2 कार्बन वाला ईथ एंड YNE, इथाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C, 2 कार्बन है, सो उसका डबल 4 -2 C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। सो ये हो गया अपना
C2H2, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH CH ट्रिपल बॉन्ड। 3 कार्बन रहे, सो ये हो गया प्रोप YNE प्रोपाइन। C3 डबल 6 -2 4 C, सो पहले वाले में ही हम ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं, सो पहले ही 3 बॉन्ड है, सो और कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1। इसके पास पहले ही 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है अब। 1 2 3 C3H4। फोर्थ ब्यूट YNE ब्यूटाइन। C4 डबल 8 -2 6, सो CH या पहले C, सो ये ट्रिपल बॉन्ड। अब 1 हाइड्रोजन की जरूरत, ये 4 हो गए, 2 है, 1 2 3 5 पेंटाइन पेंटाइन C5H डबल -2 10 -2 8 C 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड, सो 1 हाइड्रोजन की जरूरत, यहाँ पे 4 पहले ही सेटिस्फाइड है उसके, 2 इसके पास भी 2 है, और तो सेम यहाँ पे भी हम होमोलोगस सीरीज वाला कंसेप्ट देख सकते हैं कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का अंतर है। 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में भी CH2 का अंतर है, जैसे यहाँ पे CH C CH3 CHC CH3, यहाँ पे CHC, ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर, CH2 CH3 CH, ये ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, सो ये देख लो इसके पास एक भी CH2 नहीं, एक CH2 2 CH2, ऐसे ही वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी। और अगर यहाँ पे भी हम देखें तो देखो 2 मेंबर के बीच में 1 कार्बन का अंतर है और इधर 2 हाइड्रोजन का, इधर भी अगर वही कंसेप्ट देखें सो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। सो अगर हमने बेसिक सा कंसेप्ट याद कर लिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बनता है, रूट वर्ड याद कर लिए कि 1 बॉन्ड 1 कार्बन वाले को मीथ, 2 कार्बन वाले को ईथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स। अल्केन ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सो ये सब फॉर्मूले हमें याद करने की कोई बहुत ज़्यादा ये हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ईजिली हो जाते हैं। यानी वो बेसिक कंसेप्ट याद करके जाओ कि रूट वर्ड क्या है और कार्बन के कितने बॉन्ड्स है। सो हमारा ये जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब देखो जैसे ये कार्बन, इसके हमने 4 बॉन्ड देख लिए, दिस इज मीथेन। नाउ अगर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से रिप्लेस हो रहा है इसे, या इससे हम सब्स्टिट्यूट करें किसी और से, सो अब ये क्या बन जाएगा इस तरह से, और यहां पे 1 बॉन्ड की जरूरत है, इस पॉइंट पे 1 बॉन्ड की जरूरत है। ये ऐसे जिसमें 1 कार्बन कम है, सॉरी 1 हाइड्रोजन कम है, इसे बोला जाएगा मीथ, और 1 हाइड्रोजन कम है, ये हुआ मिथाइल। मींस जैसे अल्केन होता है वैसे ही अब ये आ गया अल्काइल। सो अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा, अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n +1, यानी इसमें एक ही हाइड्रोजन ज्यादा है। सो एक्चुअली यहां पे एक हाइड्रोजन के मतलब कोई और आना चाहिए, मतलब ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं, इसे हम फ्री रेडिकल वगैरह बोल सकते हैं, जो एक तरह से एक्टिव है कि भैया कोई तो भी आ जाए ताकि मैं एक स्टेबल कंपाउंड बना सकूं। वो एक्टिव है कि कोई तो भी आए ताकि मैं एक स्टेबल कंपाउंड बना सकूं। अब वो स्टेबल कंपाउंड वो कुछ भी आए, जैसे लेट्स से अगर Cl आ गया सो वो डिफरेंट कंपाउंड बना देगा, इसके लिए कोई और आ गया लेट्स से OH, सो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बनेगा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी।
तो ये जो है Cl OH इन्हें बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे चीज हो गई फंक्शनल ग्रुप जो उस पूरे कंपाउंड को एक डिफरेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितनी बड़ी चेन है। सो अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये सेम भी हो सकते हैं और हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। which gives specific chemical and physical property to the compound. So ये एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम है जो जैसे ही आ जाए वो एक पूरे पर्टिकुलर कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देगा। जैसे पहला हम ले रहे हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस जो रहेगा X। सो ये अब X जो रह सकता है, ये क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। और ऐसे कंपाउंड को हम हेलो अल्केन्स बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम हेलो अल्केन्स बोलेंगे। ये OH रहा, सो इसे हम अल्कोहल्स बोलेंगे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप OH है तो उससे हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल। जैसे कि ये CH4 था, यहाँ पे OH आ गया, सो अब इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। अगर यही Cl हो गया था सो अब इसका नाम हो जाता हेलो, मतलब क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, और एक कार्बन वाला है इसलिए मीथेन। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमें देखना है वो है CH डबल बॉन्ड O, CHO। सो इसका जो नाम है यह है अल्डिहाइड, इसका नाम हुआ अल्डिहाइड। चौथा जो रहेगा C डबल बॉन्ड O, ये हुआ कीटोन। पांचवा C डबल बॉन्ड O, OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। छठवा NH2 रहा, सो इसे हम बोलेंगे अमाइंस। सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड होते हैं। जैसे OH ऐड हो गया तो वही अल्कोहल बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी अल्कोहल जैसे रहेगी। अगर CHO ऐड हो गया तो उसी को हम अल्डिहाइड बोलेंगे, तो सभी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना कि अल्काइल, अगर जो हाइड्रोजन कम हो रहा है सो वो एक तरह से रिएक्टिव एजेंट बन जाएगा, सो उसे हम क्या बोल रहे हैं, अल्काइल। अगर एक कार्बन रहा सो मिथाइल, दो कार्बन रहा इथाइल। सो ये बेसिक से चीजें भी हमें, और ये एक तरह से रट्टा ही मारना है, रट्टाफिकेशन समझ लो कि ये फंक्शनल ग्रुप हमें याद करना है। होमोलोगस सीरीज, वैसे तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, फिर एक बार देख लेते हैं। द सीरीज हैविंग सेम और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज the series having similar chemical properties and
gradually changing physical properties are termed as homologous series. मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? होमोलोगस सीरीज. इसमें ध्यान में रखना कि दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज CH2. The two successive members of the series differ by CH2 unit. देखो CH2 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एंड हाइड्रोजन का 1, so 12 plus 2 14. That is, they have molecular mass difference of 14 units. और एक और चीज जो हमें ध्यान में रखना है, they have same functional group. They have same functional group. तो चलो अब हम अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं. So number of carbon atoms, नेम एंड उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा. अगर एक कार्बन आइटम है तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल. और अब स्ट्रक्चर क्या हुआ? CH3. क्योंकि देखो कार्बन के 4 बॉन्ड है, इनमें से हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH आ रहा है, सो हम ये क्या हो गया? CH3. तो दिस इज CH3OH. CH3OH. अगर यही 2 कार्बन है सो 2 कार्बन के लिए इथाइल अल्कोहल. सो CH3, फिर से इधर देख लेते, CH. सो यहां पे OH आएगा हाइड्रोजन रिप्लेस होके, सो ये हो गया CH3CH2OH. CH3CH2OH. यही 3 कार्बन है, सो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल अल्कोहल. तो C ये OH. सो यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 और ये 2 है पहले ही, सो 2. CH3CH2OH. तो ये जो ऐसी सीरीज है इसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं. सो देखो ये 2 मेंबर में CH2 का डिफरेंस है और ये 2 मेंबर में भी CH2 का डिफरेंस है, एंड OH क्या हुआ यहां पे? फंक्शनल ग्रुप.